नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मौसम विभाग का अलर्ट, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं और गिर सकता है तापमान। झारखंड की राजधानी रांची में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह के दौरान 2 लोगों की मौत ठंड से हो चुकी है। पूरे राज्य में कोहरे व धुंध के साथ कपकपी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की चपेट में आ जाने से जहां कई फ्लाइट व ट्रेनों की समय सारणी प्रभावित हुई है, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि 7 जनवरी तक राजधानी समेत आसपास के जिलों में कोहरे या धुंध का असर रहेगा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। नव वर्ष के आगमन के साथ ही पिछले 3 दिनों तक ठंड के कारण छाए कोहरे ने धूप के तेज को कम कर दिया है। वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवा के कारण कनकनी भी बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड की वजह से लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से नव वर्ष पर आंशिक धूप खिली रही है। हालांकि कनकनी लगातार बनी रही है। पूरे राज्य में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा का असर देखा जा रहा है। देर रात कनकनी से आमजनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा नदी से मिला चालक सैफुद्दीन अंसारी का शव, परिजनों को कंपनी देगी 24 लाख मुआवजा। शुक्रवार को गंगा नदी में मालवाहक जहाज पलट गई, जिसमें 6 हाईवा डूब गया। इसके साथ ही एक हाईवा के ड्राइवर सैफुद्दीन अंसारी भी हादसे के बाद से लापता था। घटना के बाद से लगातार गोताखोर की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अभियान के 5वें दिन डूबे 3 और हाईवा को निकाला गया। इसमें एक हाईवा में ड्राइवर का शव मिला। ड्राइवर के शव मिलने के बाद रेस्क्यू अभियान खत्म कर दिया गया। सैफुद्दीन के शव मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हालांकि कंपनी ने परिजनों को 24 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं ड्राइवर के भाई कबीर अंसारी, सबीर अंसारी सहित अन्य परिजनों ने बताया है कि डीबीएल कंपनी की बड़ी लापरवाही की वजह से यह घटना घटी है। सैफुद्दीन के परिजन ने कहा है कि 7 ट्रक डूबा है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से बार बार 1 ट्रक कहा जा रहा था। हकीकत सामने आया और प्रबंधन की झूठ सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन यदि चाहता तो 30 दिसंबर को ही मेरा भाई मिल जाता, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के पास इस तरह के हादसा से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं था। जिला प्रशासन की लापरवाही है कि इस तरह के प्रबंधन के खिलाफ सख्ती नहीं बरतनी है। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक हाईवा चढ़ाने की वजह से घटना घटी है। रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली कर्मी गए हड़ताल पर। रिम्स में काम करने वाले सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली कर्मी अपने बकाया वेतन को लेकर बुधवार की सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली कर्मियों को पिछले 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला है। हटाए जाने की अधिसूचना के विरोध में हड़ताल पर हैं। अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट के फैसले के बाद भी मिड डे मील में नहीं मिलेंगे 5 दिन अंडे। ये है इसकी बड़ी वजह। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का निर्णय फिलहाल प्रभावी नहीं होगा। यानी अभी बच्चों को सप्ताह में 2 दिन ही अंडा मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय के लगभग 2 माह बाद भी इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत अभी सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। संभावना जताई जा रही है कि बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडे देने का निर्णय की दोबारा समीक्षा हो सकती है। इसके लिए फिर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। निर्णय पर रोक के लिए इसे फिर से कैबिनेट भेजना होगा। फिलहाल बच्चों को 2 दिन ही अंडे मिलेंगे। सम्मेत शिखरजी पर जैन समाज को मिला मायावती का साथ, केंद्र और झारखंड सरकार से की यह मांग। झारखंड के गिरिडीह जिले की पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर जैन समाज के लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको अब भाजपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी समर्थन मिल गया है। मायावती ने कहा है कि अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व पवित्रता के लिए जैन समाज के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यह अति दुख और चिंता की बात है। मायावती ने बुधवार सुबह किए ट्वीट में लिखा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अब जैन धर्म के लोगों को भी अपनी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व पवित्रता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलित होकर इंडिया गेट सहित सड़कों पर जबरदस्त तौर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह अति दुख व चिंता की बात है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारें टूरिज्म की विकास आदि को बढ़ावा देने के नाम पर कॉमर्शियल दृष्टिकोण से जिन गतिविधियों को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही है, उससे
जिससे श्रद्धालुओं में खुशी कम व असंतोष ज्यादा है। सरकारें धर्म की आध्यात्मिकता तथा धार्मिक स्थलों की पवित्रता बरकरार रखें तो बेहतर है। सीसीएल के अफसर अब ड्रेस कोड में आएंगे नजर, कोयला अधिकारियों को मिलेगा लाभ। जल्द ही सीसीएल के अधिकारी एक जैसी ड्रेस पहने नजर आएंगे। यहां अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कवायद चल रही है। सीसीएल में इस समय 2200 अधिकारी कार्यरत हैं। सीसीएल फंक्शनल डायरेक्टर की अगली बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ड्रेस कोड के मुताबिक सीसीएल के पुरुष अधिकारी काले रंग की पैंट, लाइट ब्लू शर्ट और ब्लू व ब्लैक ब्लेजर पहने नजर आएंगे, जबकि महिला अधिकारी ब्लू रंग की सलवार सूट या लाइट ब्लू साड़ी पहने दिखेगी। इससे अधिकारियों को टैक्स में भी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल एफडी ने ड्रेस कोड के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी, जबकि एनसीएल आदि में पहले से ही ड्रेस कोड लागू है। पारसनाथ विवाद को लेकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, राज्य सरकार ने नहीं लिया है कोई फैसला। पारसनाथ विवाद को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत सरकार के गजट के बाद ये विषय सामने आया है। राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। झारखंड सरकार सभी धर्म का सम्मान करती है। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि सम्मेद शिखर को लेकर क्या हल निकाला जा सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम ने यह भी कहा है कि अभी इस विषय पर ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अभी ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। हम कानूनी जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि पारसनाथ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जैन समुदाय के लोगों ने मौन रैली निकाली। इनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, उसी के आधार पर लगातार जैन समुदाय के लोग शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पारसनाथ विवाद पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने विवाद की जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। झारखंड में डीआईजी रैंक में अफसरों को नहीं मिल पाया प्रमोशन। झारखंड में पुलिस विभाग में अक्सर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। फिलहाल झारखंड पुलिस में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन का मामला लगातार लटकता जा रहा है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। झारखंड पुलिस में डीआईजी रैंक में दिसंबर 2022 तक 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन हो जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी 2023 के पहले हफ्ते तक अधिकारी प्रमोशन से वंचित हैं। अधिकारियों के प्रमोशन नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। डीआईजी रैंक में धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार, जैप 2 कमांडेंट इंद्रजीत महथा और सीओ IRB 2 संजय रंजन सिंह का प्रमोशन लंबित है। प्रमोशन नहीं होने की वजह से कई जूनियर पुलिस अधिकारी भी पोस्टिंग की आस में समय काट रहे हैं। डीआईजी में प्रमोशन के बाद कई जिलों में एसपी भी बदले जाएंगे। राज्य सरकार ने 2005 बैच के आईपीएस अधिकारियों को 29 दिसंबर 2022 को आईजी रैंक में प्रोन्नति दी थी। बीजेपी नेताओं का झारखंड दौरा शुरू, लेकिन नहीं दिख रहा आपसी तालमेल। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड में दौरा शुरू हो गया है। 2024 के चुनाव में 2014 और 2019 के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, जब राज्य में लोकसभा की 14 में से 12 सीटों पर सफलता मिली थी। फिलहाल संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल का अभाव है। इसकी बानगी सोमवार को देखने को मिली, जब झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद PN सिंह राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए पलामू पहुंचे। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 3 साल में ज्यादातर चुनावी वादा पूरे न करने का आरोप लगाते हुए हमला किया। इस दौरान भाजपा में तालमेल का अभाव रहा। इससे आम कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। दूसरी तरफ प्रदेश कमेटी में शामिल पलामू से भाजपा के ज्यादातर प्रमुख चेहरे गायब थे। देवघर में पीएनबी गार्ड से मारपीट में बड़ी कार्रवाई, नगर थाना प्रभारी हुए सस्पेंड। देवघर में पीएनबी गार्ड से मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। दुमका के डीआईजी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। गार्ड से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल थाना प्रभारी बैंक में नियमित सुरक्षा जाँच के लिए पहुँचे थे। बैंक के गार्ड ने हथियार लेकर प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसके बाद थाना प्रभारी गार्ड के बीच हाथापाई हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था। इसके बाद पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले पर बैंक कर्मियों ने थाना प्रभारी के आचरण पर आपत्ति जताई थी। मामले को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बैंक कर्मियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली थी। इतना ही नहीं, डीसी खुद नगर थाना भी गए थे। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जिला अधिकारियों ने जाँच के बाद कार्रवाई को बात कही थी, जिसके बाद अब नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने नगर थाना प्रभारी पर बेवजह गार्ड के साथ मारपीट करने, गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था।